चलिए, तो फोर लिम्ब खत्म हो गया। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बोन्स ऑफ हाइंड लिम्ब। ठीक है, तो हाइंड लिम्ब कितने होते हैं अपने पास? हाइंड लिम्ब कितने होते हैं? 2। इसमें भी कोई डाउट है क्या? अब ईच हाइंड लिम्ब में हमारे पास 30 बोन है। कितने हैं? 30 बोन। तो आपको लग रहा होगा कि वैसे ही है जैसे वहां पे है। हाँ, लगभग वैसे ही है। नाम बता रहा हूं एक एक करके। इसमें एक बोन है फीमर, देन इसमें एक बोन है टीबिया, एक है फेब्यूला, फिर आता है इसमें पटेला, फिर आता है टार्सल्स, फिर आता है मेटाटार्सल्स, और फिर आता है हेलक्स। अब मैं सबका काउंटिंग बता दूं। फीमर एक है, टीबिया एक है, फेब्यूला एक है, पटेला एक है, टार्सल 7 है, मेटाटार्सल 5 है, और हेलक्स 14 है। बस कुछ नहीं है। इसमें कार्पेल की जगह टार्सल आ गया है, और मेटा कार्पेल की जगह मेटाटार्सल, और फेलिंजेस की जगह हेलक्स आ गया है। उसमें ह्यूमरस की जगह फीमर आ गया है, टिबिया फेबुला आ गया, रेडियस अल्ना की जगह एक एक्स्ट्रा बोन आ गया पटेला, क्योंकि यहाँ पे टार्सल 7 है इसलिए, वहां कार्पेल 8 था। अब क्या है, पहले 7 टार्सल का नाम बता दूं मैं। इन 7 टार्सल का नाम है अलग अलग। ठीक है, तो ये इसमें कौन कौन है? एक है टार्सल में टेलस, अभी बताऊंगा कैसे है वो। एक है क्यूनिफॉर्म, नहीं कैल्केनियम, कैल्केनियम। फिर एक है क्यूबॉइड, और एक है नेबिकुलर, और फिर 3 है क्यूनिफॉर्म। कौन कौन से? तो फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, और थर्ड नंबर, जिसको आप बोल सकते हैं, इधर से काउंटिंग कर सकते हैं, लेटरल, इंटरमीडिएट और मीडियल। कौन सा है? इसका क्या नाम है? क्यूनिफॉर्म, क्यूनिफॉर्म। तो कितने हो गए टार्सल? 7। कोई बात नहीं, आपको ये बोन ऐसे डायरेक्ट याद होंगे नहीं, डायग्राम से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। चलिए हम चलते हैं डायरेक्ट डायग्राम पे, और आपके सामने हम डायग्राम बनाएंगे, और आपको डायग्राम क्लास में अभी कभी याद करना है, जैसे अभी आपने 4 लिम्स के किए थे। सबसे पहले डायरेक्शन, तो ये डायरेक्शन है आपका मीडियल, ये डायरेक्शन है लेटरल, यहां मैं बता रहा हूं कि ये प्रोक्सिमल है, और ये डिस्टल है। कोई दिक्कत है इसमें? चलो, अब आपको पहचानना है कि मैं कौन सा हाइंड लिम्ब का बोन बना रहा हूं। ठीक है, चलो मैं बना रहा हूं सबसे पहले फीमर। मैं बता दूं, आपके बॉडी का सबसे लंबा और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन आपका फीमर है। सबसे लंबा और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन आपका फीमर है। ठीक है, अभिषेक तुम्हारा कितनी देर पहले नेटवर्क गया था? सर जब स्टार्ट किए थे आप 7 नेम बताने के लिए। तो वो 7 नेम होता है, याद करना है, और उसमें कुछ नया नहीं बताया। ठीक है, अब बना रहे हैं हम 4 लिम्ब का डायग्राम, सॉरी हाइंड लिम्ब के बोन का डायग्राम। ठीक है, तो ये आपके सामने सबसे पहले जो मैंने दिखाया है, दिस इज द फीमर बोन। ये एक सिंगल बोन है फीमर। ठीक है जी, और फीमर में ये इसमें भी है बॉल, और यहां पे एक कैविटी है, एंड दैट कैविटी इज एस्टाबुलम कैविटी, एसिटाबुलम कैविटी। इसके बारे में चर्चा हो चुकी है पेल्विक गर्डल में। ठीक है जी, एक बार पढ़ लेना पेल्विक गर्डल, उसमें मिल जाएगा। ठीक है, अब इस बोन में 2 एक्स्ट्रा कॉन्डाइल है, वो पहले मैं यहाँ पे बना दूं मैं। ये रहा एक कॉन्डाइल, और ये रहा एक कॉन्डाइल। इसको बोलेंगे लेटरल कॉन्डाइल, इसको बोलेंगे मीडियल कॉन्डाइल। पहले लिख देता हूं। ठीक है, दिस इज द लेटरल कॉन्डाइल, लेटरल कॉन्डाइल ऑफ व्हाट? फीमर, एंड दिस इज द मीडियल कॉन्डाइल ऑफ व्हाट? फीमर। और यहाँ पे
ट्रोकेंटर है, ये लेसर ट्रोकेंटर और ये ग्रेटर ट्रोकेंटर। इसका क्या मतलब अभी समझा रहा हूँ। ये एक्चुअली मसल अटैचमेंट के लिए होता है, ठीक है। ये जो कर्व्ड सरफेस है यहाँ पे कुछ ज्यादा ही कर्व्ड होता है, इसलिए इसका नाम दिया है ट्रोकेंटर। तो ये ग्रेटर ट्रोकेंटर, ग्रेटर ट्रोकेंटर, और ये है लेसर ट्रोकेंटर, दोनों मसल अटैचमेंट के लिए, ठीक है। अब मुझे देख के बताओ ये कौन सा फीमर बोन है, ये राइट का है या लेफ्ट का, लेग का है? राइट लेग। किसका? राइट लेग, सही बोल रहा है। क्योंकि अगर पर्सन ऐसे होगा, पर्सन ऐसे होगा तब नहीं उसका यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है बॉल वाला मीडियल की तरफ होगा। तो ये राइट लेग्स का फीमर बोन है, ये फीमर बोन। अब आता है नीचे, दो बोन एक साथ बनाऊंगा मैं, एक बनाऊंगा टीबिया, ये है टीबिया। टीबिया कुछ ऐसा है जो अकेले फीमर के सामने चला गया है, दिख रहा है। और फेबुला भाई साहब बहुत पतला, बहुत नाजुक बोन, एक्सीडेंट में टूटने का सबसे पहला संभावना इसी का होता है। ये है भाई साहब फेब्यूला। तो दिस इज फेब्यूला एंड दिस इज टीबिया। टीबिया फेबुला एक साथ दिखा दिया। अब ये जो टीबिया है, टीबिया में भी दो कंडाइल है, एक और दो। तो जल्दी बताओ इस कंडाइल और इस कंडाइल का मैं क्या नाम दूंगा? क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ, लेटरल कंडाइल ऑफ व्हाट? हाँ, फेबुला बोन। टीबिया। और इसको क्या बोलूंगा? मीडियल कंडाइल ऑफ व्हाट? टीबिया। टीबिया। अब सुनना ध्यान से, ये लेटरल कंडाइल ऑफ टीबिया एंड फीमर, ये दोनों आपस में आर्टिकुलेट होता है ऐसे, और ये दोनों मीडियल कंडाइल ऑफ फीमर एंड टीबिया, ये कंडाइल होता है और ये बनाता है कॉन्डलॉइड ज्वाइंट, एंड दैट इज द टिबियोफिबुलर ज्वाइंट। इन दोनों को मिला के मैं लिख दूं यहाँ पे, दिस इज टिबियोफिबुलर ज्वाइंट। इट इज अ टाइप ऑफ कॉन्डलॉइड ज्वाइंट, क्योंकि दोनों का कॉन्डाइल बनाया है, कॉन्डलॉइड ज्वाइंट। लेकिन पता है इसके ऊपर एक ट्रायंगुलर शेप्ड बोन है ऐसा, इसके ऊपर, ये कॉन्डाइल के ऊपर एट द वेंट्रल सरफेस, एंड दिस cup shaped bone, this is triangular shaped bone, single bone at the ventral surface of knee, it is known as patella, it is not at patella, कई लोग इसको चकड़ी कहते हैं, पटेला, ठीक है। दिस इज पटेला बोन, a single bone on the ventral surface of knee, it is a cup shaped triangular bone। और पता है, सुनना ध्यान से, इस पूरे को मिला के, इस पूरे को मिला के हम कहते हैं नी, हम कहते हैं नी। और यहां जो नी ज्वाइंट बना है, नी ज्वाइंट बना है, ये नी ज्वाइंट हिंज ज्वाइंट बन गया। सुना ध्यान से, आपको वैसे सारा बात कल समझ में आएगा, हिंज ज्वाइंट कॉन्डलाइट ज्वाइंट में क्या होता है। कॉन्डलाइट ज्वाइंट में क्या होता है, ये देखो इधर देखो, कॉन्डलाइट ज्वाइंट में क्या होता है। कॉन्डलाइट ज्वाइंट में ज्वाइंट ऐसे, जैसे मान लो ये है तो ऐसे ऐसे पूरा मूवेबल है, समझ रहे हो, पूरा मूवेबल है। लेकिन हिंज ज्वाइंट में पता क्या होता है, इधर नहीं जा सकता है, हिंदी ज्वाइंट में उधर कॉन्डलाइट में जाएगा उधर। अब मुझे एक बार बताओ, अगर ये पहले कॉन्डलाइट था, मीडियल और लेटरल कॉन्डाइल, तो वो ऐसे था, ऐसे था, ठीक है, कॉन्डलाइट। लेकिन अगर यहाँ पटेला नहीं होता तो पता हमारा नी ज्वाइंट कैसा होता, हमारा नी ज्वाइंट एकदम ऐसा ही होता, इधर भी जाता इधर भी जाता। लेकिन हमारा नी क्या दोनों तरफ जाता है? नहीं, केवल एक तरफ जाता है। आप करके देख लो अपने नी को, केवल एक तरफ जाएगा, आगे की तरफ नहीं आएगा, केवल पीछे की तरफ मुड़ेगा, आगे की तरफ नहीं मुड़ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पटेला है। कितनों को बात समझ में आया? ड्यू टू पटेला नी ज्वाइंट बिकम्स हिंज ज्वाइंट। अगर पटेला नहीं होता तो नी ज्वाइंट कॉन्डलाइट। आज मेरा किस्मत बहुत अच्छा है, सारा बना बना डायग्राम बार बार जा रहा है। सर है, स्क्रीनशॉट भेजें आपको? है
यस सर। जितना में हम स्क्रीनशॉट डाउनलोड करेंगे उतना में दोबारा डायग्राम नहीं बना लेंगे, रिवीजन भी हो जाएगा। स्क्रीनशॉट हमको डाउनलोड करने के लिए गूगल खोल के व्हाट्सएप खोलना पड़ेगा, फिर वहां डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर गैलरी में जाकर ओपन करना पड़ेगा, उतना में डायग्राम बना लेंगे। आ जाओ, रिवाइज भी हो जाएगा। लेटरल, मीडियल, प्रॉक्सिमल और ये डिस्टल। चलो अब आप जल्दी से बोलना, सारा बात एक बार रिवाइज भी हो जाएगा। ठीक है, ये बोन है, कौन सा बोन बना रहा हूं मैं, जल्दी बोलो। ह्यूमर। ये जो बॉल है ये बॉल है, और एट डिस्टल एंड, चलो जल्दी से बताओ, ये येलो वाला जो मैंने बनाया ये क्या है, बड़ा और छोटा? ट्रोकेंटर। अच्छा ये बताओ ये क्या है, लेटरल साइड और मीडियल साइड? कंडाइल। ठीक है, ये पूरा बोन हो गया, कौन सा? ये कंप्लीट हो गया, कौन सा? फीमर बोन कंप्लीट है। ह्यूमर। ये है लेसर ट्रोकेंटर, ये है ग्रेटर ट्रोकेंटर, ये है बॉल जो कि फिट होगा एस्टाबुलम कैविटी ऑफ पेल्विक गडल। ये पूरा का पूरा बोन का नाम है फीमर, आपके बॉडी का स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लॉन्गेस्ट बोन। ये है आपका लेटरल कॉन्डाइल, लेटरल कॉन्डाइल ऑफ व्हाट? फीमर। ये है आपका मीडियल कॉन्डाइल ऑफ व्हाट? फीमर। देन ये है आपका, बताइए कौन सा बोन बना रहा हूं मैं? टिबिया। टिबिया, बहुत अच्छा, टिबिया। और ये साइड में कौन सा बोन है, एकदम पतला नाजुक सा बोन? फेब्यूला। फेबुला। ठीक है, तो ये हो गया आपका फेब्यूला, ये हो गया टिबिया। अब मुझे बताओ जैसे टिबिया के ऊपर ये मैं ये जो बना रहा हूँ ये क्या है? कॉन्डाइल। कॉन्डाइल। इनके बीच में जो ये ज्वाइंट है, इस ज्वाइंट को क्या बोलेंगे? किस टाइप का ज्वाइंट है, टाइप बोलो ज्वाइंट का। जल्दी बोलो, कौन सा ज्वाइंट? कॉन्डलाइड ज्वाइंट। और इसका नाम क्या है, जल्दी बोलो। टिबियो फेम्यूलर फेबुलर ज्वाइंट, अ टाइप ऑफ कॉन्डलाइड ज्वाइंट। अब मुझे पता, इसके ऊपर से एक बोन आया, ट्रायंगुलर शेप्ड, कप शेप्ड, क्या नाम है उसका? पटेला। पटेला। अब मुझे बताओ पटेला के आ जाने के, अच्छा यहाँ पे ये पूरा स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एज ज्वाइंट। पटेला के आने की वजह से फिर यहाँ पे नी का फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ, और जो नी ज्वाइंट पटेला की वजह से बना, जो कि पहले अगर ये पटेला नहीं होता तो नी ज्वाइंट कॉन्डोलाइड ज्वाइंट होता, येलो वाला जो था। लेकिन नी के आ जाने की वजह से ये ज्वाइंट कैसा बन गया, ये पटेला के आ जाने की वजह से नी ज्वाइंट कैसा बन गया, जल्दी बताओ। हिंज ज्वाइंट। यहां तक बात हो गई थी। अब देखो कितना मिनट लगा, 2 मिनट लगा। अब यही चीज को हम उधर डाउनलोड करते तो ज्यादा समय भी लगता, रिवीजन भी नहीं होता। ठीक है, तो चीजें सीखा करो, ऐसे होता है। अब आ जाओ ये टीबिया। अच्छा एक बात मुझे बताना है, इंपॉर्टेंट, डायग्राम को गौर से देखो कि नी बनाने में फेबुला का कोई रोल नहीं, नी बनाने में, घुटना बनाने में फेबुला का कोई रोल नहीं है। नी बनाने में टोटल 3 बोन का रोल है। नाम बोलो जल्दी से। नी बनाने में टोटल 3 बोन का नाम है, रोल है, जल्दी बोलो नाम, कौन कौन? टिबिया और पैटिला। पटेला, हाँ पटेला, पटेला, टिबिया और फीमर, बस। और बाकी उसमें कोई बोन इन्वॉल्व नहीं है, फेब्यूला नी का पार्ट नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ ज्वाइंट। और ज्वाइंट देखो कौन सा ज्वाइंट, तो इनके बीच में ये इंटरस्टिस मेम्ब्रेन। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे केवल इंटरस्टिस मेम्ब्रेन है, यहाँ पे प्रॉक्सिमल टिबियोफेब्युलर ज्वाइंट नहीं है, जबकि डिस्टल फेबुलर ज्वाइंट है। दिस इज व्हाट? डिस्टल टिबियो फेब्युलर, बी वहां था फेम्यूलर, फेब्युलर ज्वाइंट। और मैं आपको बता दूं ये दोनों ही इमूवेबल है, क्योंकि दोनों फाइब्रस ज्वाइंट है। और आपको मैं इतनी बार बोल चुका हूं कि फाइब्रस ज्वाइंट इमूवेबल होता है। ठीक है,
और यहाँ पे किसी भी प्रकार का प्रॉक्सिमल टिबियोफेबुलर ज्वाइंट नहीं है। तो ये तो हो गया, कितना बोन हो गया काउंट कर लो, एक हो गया पटेला, एक हो गया फीमर और दो इधर 4। अब आते हैं हम बना रहे हैं आपके सामने 7 टार्सल, जिसमें से एक है टेलस। और ये जो आपको टिबिया फेबुला दिख रहा है ना, ये दोनों ही टेलस के साथ कनेक्टेड होती है कुछ ऐसे। दिस इज टेलस, दिस इज टेलस। अब एक बात फील कर पाओगे 3D में, पीछे से फील करो, पीछे से एक बोन है जिसका नाम है, अभी बताया था, कैल्केनियम। पीछे से है, फील करना होगा इसको, ठीक है, इसको ऐसे ऐसे फील करना होगा। दिस इज कैल्केनियम। कैल्केनियम। इधर की तरफ एक बोन है, क्यूब लाइक बोन है, दैट इज क्यूबॉइड, दैट इज क्यूबॉइड। फिर इसमें इधर की तरफ एक बोन है यहां पर, दैट इज, अभी बताया था, कोई नाम बताएगा? नेविकुलर। और फिर यहां पे 3 बोन है, 1 2 और 3, और ये तीनों लेटरल की तरफ से काउंट होगा, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, यूनिफॉर्म, नाम नहीं लिख रहा हूं मैं, यूनिफॉर्म। इस तरीके से 7 के 7 टार्सल है। अब इन टार्सल का रियल में अटैचमेंट कैसा, वो मैं भी 3D डायग्राम से दिखा दूंगा, ठीक है। फिर वही बात, यहाँ पे टार्सल के बाद कितने आ जाएंगे, 5 मेटाटार्सल। ये देख लो, इधर की तरफ छोटे वाले मेटाटार्सल होंगे क्योंकि इधर की तरफ थंब है, 5 मेटाटार्सल। अरे देखो, हाथ का बोन अगर याद हो गया तो इसका भी हो जाएगा यार, बड़ा सिंपल है। थोड़ा सा डायग्राम इधर खिसक गया, इसको सही कर लेना है, ठीक है। उसके बाद वही हलक्स, डिजिट्स को कहते हैं, इसमें 2, बाकी सब में 3 3। हो गया डायग्राम कंप्लीट। ये आपका टार्सल हो गया, ये आपका मेटाटार्सल हो गया। ज्वाइंट वैसे ही होगा जैसे वहां बता रखा है, मेटाटार्सल। हालांकि इसका ज्वाइंट कोई पूछता नहीं आपसे, इसलिए नहीं लिख रहा हूं, मेटाटार्सल। और ये हेलक्स। क्या हो गया यहाँ पे, टोटल 30 बोन। बस थोड़ा नी में था अलग, डिफरेंट कुछ बता दिया, वो 30 बोन हो गया। अब देख लो इसको अपने नोट्स से, कुछ नहीं है, सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। आ जाओ नोट्स में, ये तो बता दिया आपको। ये है फोल्ड हाइंड लिम्ब। तो देख लो हाइंड लिम्ब के टोटल बोन, देखो ये हेड है जो स्टेबुलम कैविटी में फिट होगा, पेल्विक डिस्क के स्टेबुलम कैविटी, और बनाएगा हिप ज्वाइंट। वहां बन रहा था सोल्जर ज्वाइंट, हिप ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, ग्रेटर एंड लेसर ट्रोकेंटर फॉर मसल अटैचमेंट, फीमर बोन, लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ बॉडी। ये पूरा नी है, और नी फीमर, टिबिया और पटेला से बना है, उसमें किसी प्रकार का फेब्यूला नहीं है। और ड्यू टू पटेला नी ज्वाइंट बिकम सिन ज्वाइंट। ये क्या पटेला है, ये कॉन्डाइल है, किसका कॉन्डाइल है, दोनों लेटरल मिडियल कॉन्डाइल ऑफ फीमर। ये कॉन्डाइल है, किसका कॉन्डाइल है, टिबिया, लेटरल एंड मिडियल कॉन्डाइल। और ये पूरा का पूरा कॉन्डोलाइड ज्वाइंट, ठीक है, कॉन्डोलाइड, कॉन्डोलाइड, टिबियो फेमुलर ज्वाइंट, कॉन्डोलाइड। पटेला नी शेप्ड बोन है, कप शेप्ड। फेबुला पतला बोन है, सिलेंड्रिकल है, लेटरल बोन है। और ये टिबिया, टिबिया लॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है, किसके कंपैरिजन में, फेबुला के कंपैरिजन में, ठीक है। स्ट्रेट बोन है, मीडियल बोन है टुवर्ड्स द थंब, ठीक है। इंटरसेस मेम्ब्रेन, फाइब्रस ज्वाइंट, इमूवेबल। अच्छा एक बात बताना भूल गया, यही तो इंपॉर्टेंट था, फिर मैं कह रहा था कुछ बोल रहा है। ये जो था डिस्टल फेबुलर ज्वाइंट इन हाइंड लिम्ब, इट इज नॉन एज सिंडेस्मोसिस, स्पेशल नेम है सिंडेस्मोसिस। Syndesmosis is the name of another name of distal tibiofibular joint in hind limbs, ठीक है। तो ये अलग से याद रखना है। देन देख लो, लिख दिया syndesmosis। अब ये है एंकल ज्वाइंट, इसके बारे में अभी मैं बात करूंगा, ये भी हिंज ज्वाइंट है। ये देख लो, ये है आपका टेलस, ये है कैल्केनियम। ये एक्चुअली पीछे से होता है, इधर से बना दो, ये इधर से पीछे से होता है, ठीक है। ये आपका क्यूबॉइड, ये है नेविकुलर, और ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इधर की तरफ से फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्या है, ये आपका यूनिफॉर्म। ये
मेटाटार्सल, ये टार्सल हो गया पूरा, और ये हेलिक्स हो गया। सिंपल सी बात है। फेबुला नी बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ये सारे का सारे बोन हो गया। अब इसको मैं 3D व्यू में एक बार दिखा देता हूं, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले मैं आपको टेलस का अरेंजमेंट दिखाऊंगा, टेलस बोन का अरेंजमेंट, जैसे कार्पेल का दिखाया था। तो वो कार्पेल था, अब आ जाओ टेलस। ये रहा टेलस बोन, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ये देखो, ये कौन से बोन, ये कौन सा कार्पेल है, थंब के हैं, है ना, ये थंब के हैं। अब आप देखो, ये रहा आपका, इसमें नहीं दिखेगा क्लियर, इस वाले में पहले देखो, ये रहा टेलस, ये देखो ये रहा टेलस, ठीक है। इधर वाला बोन नहीं दिखा रखा है, टिबिया फेबुला, दूसरे डायग्राम में दिखा दूंगा। ये रहा पूरा का पूरा टेलस, ये एक्चुअल में पूरा का पूरा टेलस है। ये है आपका एंकल, जो एंकल बोन जिसको कहते हैं, जो पीछे की तरफ निकला होता है ना एंकल में, वही ये है कैल्केनियम, ठीक है। और ये है आपका क्यूबॉइड, ये है आपका, ये है क्यूबॉइड, सॉरी ये क्यूबॉइड, और ये नेविकुलर, और ये है आपका तीन, कौन कौन से, मीडियल, लेटरल और इंटरमीडिएट यूनिफॉर्म। इसी डायग्राम को यहां पर भी दिखाया गया है। ये देखो, ये है आपका कैल्केनियम, ये जो पीछे से दिखता है कैल्केनियस, कैल्केनियम एक ही चीज है, ठीक है। ये है टेलस, यही टेलस अटैच होता है आपके दो बोन, टीबिया और फेबुला से, ठीक है। और ये आपका नेविकुलर, ये है क्यूबॉइड, और यहाँ पे तीन, तीन दिखेंगे नहीं क्योंकि थोड़ा पैर ऊपर उठ गया, यहाँ पे तीन दिख रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरीके का अरेंजमेंट होता है किसका, आपका टेलस का। आपको याद नहीं रखना कैसे अरेंजमेंट होता है, बस जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। याद तो केवल वही चीज रखना है जो नोट्स में लिखा है डिटेल में, बस। और दिखाता हूँ डायग्राम समझने के लिए, ठीक है, समझने के लिए डायग्राम और दिखाता हूँ, आ जाओ। तो स्लाइड दिख रहा है, यस सर। यस सर। ये रहा। चलो इसको देखो एक बार, अभी के लेक्चर में आज मैंने आपको टोटल 120 बोन पढ़ाया है। कितनों को ये बात समझ में आया कि मैंने 120 बोन पढ़ाया है आज टोटल पूरे क्लास में, यस सर। और वो 120 का 120 आपको याद करना है। तो ये देखो इस तरीके का होता है ज्वाइंट। ये देखो ये पटेला है, ये फीमर है, ये फेबुला है। देखो फेबुला किस तरीके से साइड की तरफ है, और ये पूरा का पूरा टीबिया है, समझ में। यहाँ देखो ये पटेला, ये फेबुला, और ये टीबिया। तो इस तरीके का होता है अरेंजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, और डायग्राम होगा। ये है आपका डायग्राम। इस लेवलिंग को घर से करके लाओगे, स्क्रीनशॉट लो, इस लेवलिंग को घर से करके लाना, ये आपका टास्क है। स्लाइड नहीं आया। स्लाइड नहीं दिख रहा है? नो सर। नो सर। नहीं दिख रहा? अब दिख रहा? नो नो सर। है? अभी तो दिख रहा था यार। यस सर, अब आ गया। अब आ गया दिख सर। गया। आ गया ना? तो ये जो डायग्राम है इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको आपको कल बना के लाना है, मतलब इसका नाम लिख के लाना है कौन क्या है। अब आ जाओ नेक्स्ट डायग्राम, ये वाला डायग्राम देखो, अब दिख रहा है? नो सर। अरे यार ये बार बार बैक कर करना पड़ेगा क्या मुझे? अब दिख रहा होगा? नो सर। नो सर। यस सर। यस सर, आ हाँ, गया। तो ये है आपका, ये डायग्राम देखो क्लैरिटी से दिखेगा। ये देखो, ये तीनों कौन है, यूनिफॉर्म। ये कौन है, क्यूबॉइड। ये कौन है, नेविकुलर। ये है टार्सल, सॉरी टेलस, और ये है कैल्केनियम। आपको याद नहीं रखना कौन कैसे अटैच है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, ताकि मेडिकल कॉलेज में थोड़ा रिकैप हो जाए आपको, ठीक है। ये है मेटाटार्सल, ये है आपका सारे का सारा टार्सल, इस तरीके से होता है। ये है आपका हेलिक्स। हाँ बोलो।
डायग्राम कहीं और है और आप डायग्राम कहीं और हम कहीं और बता रहे हैं, तो फिर तुम्हारा लैग कर रहा होगा Yes, ऐसा। sir. हाँ No, sir. नहीं, चलो कोई बात नहीं है, मैं दूसरा डायग्राम दिखाता हूँ। ये डायग्राम दिख रहा है, ये दिख रहा है। यस सर। Yes, sir. हाँ तो इसमें देखो, ये आपका टिबिया हो गया, ये आपका फिबुला हो गया। कोई इस बोन का नाम बताएगा, ये क्या है, ये कौन सा बोन है? इस बोन का नाम बता जल्दी से। टेलस, दिस इज टेलस। कोई इस बोन का नाम बताएगा जो पीछे की तरफ निकला हुआ है? कैल्केनियम, दिस कैल्केनियम। अच्छा इस बोन का कोई नाम बताएगा जो क्यूब जैसा है, क्यूबॉइड? दिस इज Cuboid. नेविक्यूलर, और दिस इज फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। लेटरल की तरफ से काउंट करो, सॉरी इधर से, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, दिस इज क्यूनिफॉर्म। और फिर ये 5 मेटाकार्पेल, सॉरी मेटाटार्सेल, और फेलिंजेस जिसको हम यहाँ हेलेक्स के नाम से जानते हैं। दिस इज अ डायग्राम। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, इस डायग्राम से तो क्लैरिटी से समझ में आ गया होगा। और देखना चाहोगे तो दिखा देता हूँ, ये सब तो कल समझ में आएगा। अरे समझ में आ गया होगा, इतने डायग्राम तो काफी मुझे लगता है। और दिखा देता हूँ, वैसे इस वाले में आ जाओ। डायग्राम सब जो मैं दिखा रहा हूँ साइड से, ये सबको एकदम रटने नहीं बैठ जाना है, बस ऐसे दिखा रहा हूँ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, कि चीजें थोड़ा सा क्लियर हो। इस वाले में देखो, दिख रहा है? चलो इसमें मैं घेरा लगाता हूँ, आपका नाम बोलना है। ये वाला बोन कौन सा? अच्छा ये है आपका फेब्युला और ये है टिबिया, ठीक है। अच्छा इस ज्वाइंट का नाम को बताएगा? सिंडेस्मोसिस, इसी का नाम बोला था मैं, डिस्टल टिबियोफेब्युलर ज्वाइंट, ठीक है। चलो ये वाला कौन सा बोन है, जल्दी बताओ। टेलस, अभी बताया। ये कौन सा है? Calcaneum. कैल्केनियम। ये कौन सा है? क्यूबॉइड। Cuboid. और ये नेविकुलर, और ये फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड व्हाट? ट्यूनिफॉर्म। हो गया डायग्राम, क्लियर है? ठीक है, और देखना है? हो गया यार, इतना तो काफी है यार, अब कितना देखोगे। ये देख लो फीमर कैसे अटैच होता है पटेला के साथ, ये सब तो मैं दिखाई चुका हूँ, ठीक है। फीमर, ये पटेला, ये टीबिया, और इस साइड में बेचारा फेब्यूला, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट बोन्स ऑफ हाइंड लेग। खत्म हुआ। अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। आपको याद तो यही रखना है जो मैंने नोट्स में बताया। चलो कोई डाउट है तो पूछ लो जल्दी से। अभिषेक, नो सर। हरिभा, सृष्टि, No sir. विवेक। No, sir. अब आपको क्या करना है, कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, कल मैं पढ़ाऊंगा ज्वाइंट और डिसऑर्डर। लेकिन ज्वाइंट में यकीन मानो कि 90% चीजें आप पढ़ चुके हैं। जैसे कि आज मैंने जो फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब में जितने बोन बताए हैं, वो सारे के सारे मैंने यहाँ एक साथ लिख दिए हैं। फोर लिम्ब के सारे ज्वाइंट और हाइंड लिम्ब के जो मैंने आज पढ़ा दिए हैं। आपको इसको एक बार घर पे देख लेना है। देन कल मैं टाइप्स ऑफ ज्वाइंट अच्छे से बताऊंगा, ज्वाइंट में डिफरेंस समझाऊंगा, और तब जाके डिसऑर्डर पढ़ेंगे और चैप्टर समाप्त हो जाएगा। फिर हम परसों से स्टार्ट करेंगे आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।